अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आपके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस एंड कमेंट्स आ रहे थे अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 कि आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है। सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, वी हैव 3 पार्ट्स A, B एंड C। द सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्कल। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। आप देख सकते हैं कि तीनों पार्ट्स में सर्कुलर पोर्शन गिवन है। इस पार्ट में भी, देन बी पार्ट में भी आपके पास सर्कुलर पोर्शन है, यू कैन सी पार्ट में भी आपका सर्कुलर पोर्शन है। सो व्हाट यू हैव टू डू इन ऑल दीज थ्री पार्ट्स, दैट यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। सो फर्स्ट वन इज़, ऐसी ये फिगर आपको गिवन है, इसमें आप देख सकते हैं कि बोथ साइड पे आपके पास सर्कुलर पोर्शन है। ठीक है, सो और मिडिल में आप अगर इसको आइडेंटिफाई करें तो रेक्टेंगल है और साइड पे सर्कुलर पोर्शन। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इस पे आप गौर करें तो ये 2 सेमी सर्कल्स हैं, है ना। एक ये सेमी सर्कल और एक आपके पास राइट साइड पे सेमी सर्कल। अगर आप इनको ज्वाइन कर दें दोनों को, सो आपके पास बन जाता है एक सर्कल। ठीक है, सो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि इस फिगर में एक तो सर्कल है और एक जो है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, आपको रेक्टेंगल भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक स्केच बना लेते हैं जिससे आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो अब नाउ यहाँ से यहाँ तक आपकी जो लेंथ है ना, वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो आपके पास इसकी विड्थ है, ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो ये तो मेजरमेंट्स जो गिवन है। ठीक है, रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है, ठीक है, 20, तो यहाँ से यहाँ तक भी 21 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 21 होगा। यानी ये जो सेमी सर्कल हैं, उनका डायामीटर जो है वो हमारे पास 21 हो गया है। ठीक है, ये देखिए, सर्कल का डायामीटर 21 हो गया। ठीक है, अब रेडियस भी देख लेते हैं। अगर हम रेडियस हमने यहाँ से देखना हो तो रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायामीटर। सो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, यानी डायामीटर को, सो रेडियस आ जाता है, यानी रेडियस आता है 10.5। ठीक है, इस सेमी सर्कल का भी 10.5 और ये भी। ठीक है, यानी डायामीटर आपके पास हो गया जी 10 रेडियस हो गया जी 10.5। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी बाउंड्री की जो मेजरमेंट होती है। ठीक है, और वी कैन से सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, इन जनरल, और बाउंड्री की जो मेजरमेंट होगी वो पेरीमीटर होगा। यानी जो शेप आपके पास आएगी, जिसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये शेप है। ठीक है, इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि इसकी मेजरमेंट हमारे पास आ जाए, जो कि पेरीमीटर होगा। ठीक है, अब बोथ साइड पे तो सर्कुलर पोर्शन, वो हमारे पास जी सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये तो सर्कल बन रहा है। ठीक, यानी हम सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करेंगे, और सर्कल का पेरीमीटर जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, वो हमारे पास आता है जी पाई डी। ठीक है, और हमें ये साइड्स पता होनी चाहिए, जो हमारे पास साइड्स हैं रेक्टेंगल की, ये वाली और ये दोनों जो है वो सेम ही होंगी। ठीक है, ये साइड्स हमें पता होनी चाहिए। अब ये फाइंड कर लेते हैं, ये टोटल जो आपके पास ये 36 है। ठीक है, अब इस साइड पे आपके पास जो रेडियस था वो 10.5 था, यानी ये मेजरमेंट 10.5 है, ये मेजरमेंट भी 10.5 है। तो आपको ये मेजरमेंट नहीं चाहिए, आपको ये सेंटर वाली लाइन की जो है वो मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप 36 में से ये 10.5 और 10.5 बोथ साइड पे जो आपके पास है, ये आप माइनस कर दें। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम माइनस, तो आपके पास आ जाता है जी यहाँ से मेजरमेंट ये वाली 15। ठीक है, अगर ये 15 है तो ये भी आपके पास 15 हो गई, और ये तो आपको पता है कि हमारे पास एक सर्कल बन रहा है जो कि है पाई डी। ठीक है, तो इजी हो गया ना। अब आपने क्या करना है कि जो पाई डी आपके पास है उसमें आप 15 और 15 यानी कि 30 ऐड कर देंगे, तो इस फिगर का आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट, पेरीमीटर ऑफ द फिगर हमारे पास आएगा पाई डी प्लस 15 प्लस 15 यानी कि 30 कर दें। ठीक है, सो वी कैन राइट इट
30, ठीक है। अब पाई डी, पाई की वैल्यू आ जाती है जी 3.14 और यू कैन राइट 22/7 और डायमीटर, सो डायमीटर हमारे पास क्या है, ठीक है। डायमीटर आपके पास, आपको बताया गया है कि सर्कल का डायमीटर आपके पास क्या बनता है 21 जो कि है गिवन, ठीक है। और ये 30, जस्ट इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.14 इंटू 21 प्लस 30, सो 95.94 आपके पास आ जाता है, ठीक है। और वी कैन राइट इट 96, ठीक है, लिख सकते हैं ना 95.94 को 96 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो इजीली हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। नाउ एरिया, एरिया भी बहुत आसान है, ठीक है। टू फिगर्स हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो दोनों का एरिया आप फाइंड कर लेंगे, सर्कल का भी और रेक्टेंगल का भी, और दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस फिगर का आ जाएगा, क्योंकि फिगर में हमारे पास एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, यानी कि सर्कल प्लस रेक्टेंगल। सो सर्कल और रेक्टेंगल के आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए एरिया के। अभी हमने सर्कल का हम लिख लेते हैं और रेक्टेंगल दोनों के जो एरिया का फार्मूला है वो लिख लेते हैं, ठीक है। सो सर्कल का जो हमारे पास एरिया होता है वो होता है जी पाई आर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। पाई वैल्यू इज़ 3.14 या आप 22/7 ले लें, और आर यानी रेडियस आपको बताया है कि 10.5 आ जाएगा, और स्क्वायर हम ले लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या आई थी 15, और यहाँ पे ब्रेथ ऑलरेडी गिवन थी जो कि थी 21, ठीक है, रेक्टेंगल की। सो 15 इंटू 21। अब जस्ट हम इसकी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 10.5 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले। 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 या उसका स्क्वायर का आपके पास बटन होता है। सो 3.14 के साथ जो 10.5 का स्क्वायर आया है 110.25, और 15 वो ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, और 15 इंटू 21 आ जाता है जी 315, ठीक है। सो अब 314 और 110.25 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 3 पॉइंट, इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिख लें, या डायरेक्ट इसमें अब हम 315 ऐड कर दें 661.1, सो वी कैन राइट 661 ही इसको हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करके आपके पास यही वैल्यू यही आता है 661। नाउ बी पार्ट वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई किया करें कि आपके पास फिगर जो है वो कैसी है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए आपको क्लियरली एक ट्राइंगल नज़र आ रही है और एक सेमी सर्कल, ठीक है। तो हम सेपरेटली उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया जी आपके पास ट्राइंगल, और ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। क्योंकि एरिया के लिए ना आपको इनके फार्मूलाज चाहिए होते हैं, पैरामीटर तो आपके पास वो बाउंड्री आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दो साइड्स ट्राइंगल की अननोन है, बट इस पे लाइन, एक छोटी सी लाइन लगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी जो एक की मेजरमेंट होगी वो दूसरी की। और सेमी सर्कल का रेडियस के बारे, ठीक है, ये रेडियस है 5, ठीक। अगर ये इस तरह से वर्टिकली आपको दिया हुआ होता तो वो डायामीटर होता है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में 21 था, अगर इस तरह से देते, ठीक है। अभी आपको ये हॉरिजॉन्टली मेंशन है, तो इसका मतलब है कि वो रेडियस है, ठीक। सो अब हमने फाइंड करना है पहले पेरीमीटर, जो कि होगा बाउंड्री की जो मेजरमेंट है। तो ये कैसी फिगर आएगी जिसमें बाउंड्री आपके पास है, ये ऐसी फिगर आएगी, ठीक है। अब इसमें आपको ये साइड तो पता है 200 स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे आपको नहीं पता साइड, और ये सेमी सर्कल का तो पेरीमीटर आपको पता है, अभी हमने प्रीवियस उसमें यूज़ किया है, दैट वाज पाई डी था ना, ठीक है, पाई डी। सो अभी सिर्फ आपको ये दो साइड्स जो हैं वो पता करनी है, ठीक। एक साइड तो पता है, अब ये दूसरी साइड हम किस तरह से फाइंड करेंगे। आपको ट्राइंगल सॉल्व करना आती है, हम व्हाट वी कैन डू इज़, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आपके पास 90 के सामने जो लॉन्गर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। सो वी कैन यूज़ हियर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है।
तो 90 के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गई और बाकी दो साइड से एक बेस हो गई और परपेंडिकुलर आपके पास 90 का एंगल जहाँ पे होता है, ठीक है। सो हमें ये नहीं पता बेस और परपेंडिकुलर, तो हम इसको सपोज कर लें। हाइपोटेन्यूज तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें नहीं पता ये दोनों साइड्स, तो बेस और हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हम सपोज कर लेते हैं। आप ए सपोज कर लें, बी सपोज कर लें, या एक्सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो क्योंकि दोनों ये सेम होंगी, लाइन लगी हुई है आपके पास, तो एक्स बेस भी एक्स हो गई और परपेंडिकुलर भी एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र आपके पास होगा जी 2x स्क्र, और यहाँ पे आपके पास हो गया 200, और इसका भी आपने हाइपोटेन्यूज का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपके पास आएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लगा लेते हैं ये। अब ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यू आर लेफ्ट विथ 200 और 2x स्क्वायर, ठीक। अब 200 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव यू 100 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड एक्स, तो हम वो साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, ताकि आपके पास वो स्क्वायर कैंसिल आउट होके, और 100 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से ले लें या फिर आप मैनुअली भी लेंगे। 100 का आपको पता है क्या स्क्वायर रूट है, 10 × 10 होता है, ठीक है। 100 तो 10 स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर और ये कैंसिल होके 10 हो जाएगा। सो आपके पास ये साइड जो आ गई वो 10। इफ़ दिस साइड इज़ 10 सो दिस विल ऑल्सो 10। तो ये ट्राइंगल तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो ये हो गया जी 10। अब इजीली आप पैरामीटर निकाल लें, ये तो ऑलरेडी आपको पता था, जो सर्कुलर पोर्शन था सेमी सर्कल था, ठीक है। सो अब आपके पास जी पैरामीटर आ जाएगा, किस तरह से लिखेंगे हम, पहले सरकमफ्रेंस या पैरामीटर हम उसका लिख, सरकमफ्रेंस और पैरामीटर सर्कल में सेम पाई डी बाई 2, ठीक है, क्योंकि पाई डी हमारे पास होता है किसका, सर्कल का, और सेमी सर्कल का बाई 2, और डायमीटर क्या हो गया, इसमें क्या पुट करेंगे, 5 × 2 डायमीटर आएगा, ठीक है, 10 डायमीटर आएगा, क्योंकि डायमीटर रेडियस से डबल होता है। सो और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दी, तो यहाँ पे आ गया जी 15.7। तो ये मैंने जो सर्कुलर पोर्शन था ना इसका फाइंड कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने वो दोनों साइड्स ट्रायंगल की तो ऑलरेडी कर ली थी, तो यहाँ पे आ गया 15.7। देखिए ये अब बाउंड्री आपकी कंप्लीट हो गई है। सो पैरामीटर आप इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा, इनको ऐड कर दें, सो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 200 प्लस 10 प्लस 15.7, ठीक है। सो यू विल जस्ट ऐड टू गेट द पैरामीटर। सो इसको कर लेते हैं जी ऐड, स्क्वायर रूट 200 प्लस 10 प्लस 15.7 गिव यू दिस। हम इसको लिख लेते हैं, जो कि आपका आ गया पेरीमीटर। तो यहाँ पे आ गया है जी पेरीमीटर 39.8 सेंटीमीटर, ठीक है। वी कैन राइट एट 40 एज वेल अगर हम राउंड ऑफ करते हैं। सो हमने क्या किया, 2 फिगर्स आइडेंटिफाई की थी, एक था सेमी सर्कल और एक था आपके पास ट्रायंगल, और उनको कंबाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एरिया, और एरिया के लिए हमने क्या करना है कि एरिया के फार्मूले आने चाहिए आपको। तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, और सेमी सर्कल का है जी, क्या है एरिया का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये दोनों फार्मूलाज आपके पाई आर स्क्वायर बाय 2, बिकॉज सर्कल का है पाई आर स्क्वायर और सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी फिगर्स हैं, बिकॉज आपने देन एरिया के लिए उनके फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ठीक है। सो सिंपली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सामने आपके पास ट्राइंगल बनी हुई है। व्हाट इज़ बेस 10 एंड व्हाट इज़ हाइट 10, 10 × 10 और 10 × 10 100, 100 divided by 2, और you can simplify like 2 1 times 2 5 times and 10 × 5 50, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब फाइंड कर लेंगे जी एरिया ऑफ जो हमारे पास दूसरी फिगर थी सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2,
ठीक है, एंड वी विल पुट द वैल्यूज़ पाई आर स्क्वेयर बाई 2। पाई वैल्यूज़ 3.14, ठीक है, एंड आर रेडियस आपको गिवन है, क्या था रेडियस 5, उसका कर लेंगे स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ एंड देन वी डिवाइड इट बाई 2, ठीक है। सो फाइनल आंसर वुड बी 39.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट, आपको एरियाज कंप्लीट फिगर का फाइंड करना है और उसमें है एक ट्राइंगल और सेमी सर्कल, हमने दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। सो यू विल ऐड इट टू गेट द एरिया ऑफ दैट कंप्लीट फिगर। सो सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं 50 और 39.25 को, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फिगर आ जाएगा आपके पास 50 प्लस 39.25, इट विल गिव यू 89.25, ठीक है। सो वी कैन राइट इट 89.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट्स ये सेम है, ठीक है। पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। पैरामीटर के लिए आपने बाउंड्री को कंसीडर करना है और एरिया के लिए आपने फार्मूलाज, ठीक है। नाउ वी हैव दिस फिगर एंड वी हैव टू फाइंड पैरामीटर एंड एरिया। अब पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपने फिगर्स आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अब फिगर आपके पास देखो ये बन रही हैं दो सेमी सर्कल और एक बिग सेमी सर्कल, ठीक है। दो छोटे सेमी सर्कल और एक बिग सर्कल, और ये आपको गिवन है जी बिग सेमी सर्कल का डायामीटर, ठीक है। ये लेंथ आपको गिवन है ना 18, तो वो 18 हो गया इसका डायामीटर, ठीक है। अब इनको अगर आप 18 को हाफ कर देते ना, ये तो 18 है तो 9 9 आ जाएगा। तो 9 आपके पास एक स्मॉल सर्कल का डायमीटर आएगा और 9 दूसरे स्मॉल सर्कल का डायमीटर। ये लाइन भी लगी हुई है कि इन दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, यानी 9 9 आ जाएगा। तो ये इसका भी 9 आ गया और इसका भी 9, और ये इनके डायमीटर्स हो गए, ठीक है। नाउ हमने फाइंड करनी है जी बाउंड्री की मेजरमेंट। सो बाउंड्री की मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास है जी दो सेमी सर्कल और एक जो है वो बिग सेमी सर्कल, दो स्मॉल सेमी सर्कल और एक बिग सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के पैरामीटर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, सर्कल का होता है पाई डी और सेमी सर्कल का पाई डी बाई 2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 3 सेमी सर्कल हैं तो हमने तीनों का लिख लिया पाई डी बाई 2 प्लस पाई डी बाई 2 प्लस पाई डी बाई 2, ठीक है। सो पाई डी बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14 है और इनके डायमीटर्स 9 9 है, ठीक है। सो वी विल पुट इट पाई डी, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हैं और अगर आप डिवाइड करें तो 3.14, ठीक हो गया। सो 3.14 और डायमीटर क्या होगा फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अगेन आपके पास यही वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि दूसरे सेमी सर्कल का भी डायमीटर जो है वो 9 ही है, ठीक है। देन अगेन 3.1, लेकिन बिग सेमी सर्कल का डायमीटर 9 नहीं बल्कि 18 है, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक हो गया। 3.14 इंटू 9 बाई 2, 3.14 इंटू 9 and divided by 2, so it will give you 14.13, और सेकंड का भी यही आ जाएगा बिकॉज ये सेम थे। और लास्ट वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं, 3.14 इंटू 18 बाई 2, और ये आप यूँ 2 1 टाइम्स 2 to 9 टाइम्स करके भी 3.14 इंटू 9 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल गिव यू 28.26। अब कर लेंगे जी हम इसको ऐड, सो इट विल गिव यू 28.26 and it will give you 56.52, ठीक हो गया। ये आपके पास हो गया जी पेरीमीटर, सिंपल, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड एरिया। अब एरिया के लिए आपको क्या करना है कि आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए एरिया के, है ना।
सो अब आपके पास अगेन हम इसको देख लेते हैं कि आपके पास ये 2 स्मॉल सेमी सर्कल हैं और एक बिग सेमी सर्कल है। उनके आपको डायमीटर्स भी पता हैं, ठीक है, और रेडियस तो उसका हाफ होता है डायमीटर का। अगर आपको रिक्वायर्ड हुआ तो हम उसको हाफ कर लेंगे। अब एरिया के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या फार्मूला है सर्कल के एरिया का? पाई आर स्क्वायर, है ना। सो ये सेमी सर्कल हैं, तो हम पाई आर स्क्वायर बाई टी करेंगे और ये 2 स्मॉल जो सेमी सर्कल हैं इनको कंबाइन करेंगे तो एक सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है, एक सर्कल बन जाता है। इसलिए हमने पाई आर स्क्वायर यूज़ किया और उसका रेडियस है जी 9। और जो बिग सेमी सर्कल है उसका रेडियस आपके पास क्या है, ठीक है, उसका हम पुट कर लेते हैं जो कि है 9। ठीक हो गया, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया। तो आपके पास 2 सेमी सर्कल हैं स्मॉल और एक जो है वो आपके पास बिग सेमी सर्कल है। तो एरिया के लिए हमारे पास ये 2 स्मॉल सेमी सर्कल बन जाएगा जी कंप्लीट सर्कल और एक आपके पास सेमी सर्कल हो जाएगा। अब इसका फार्मूला है जी पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एरिया का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। सो यहाँ पे आपके पास 3.14 और रेडियस कितना है जी, रेडियस कितना हो जाएगा इनका? अगर आप ये देखें ये था इसका डायमीटर, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा? हाफ करेंगे तो 4.5, ठीक हो गया। और जो बिगर वाला हमारे पास सेमी सर्कल है उसका डायमीटर था 18, तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये देखें 18 था और रेडियस हो गया 9, स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 स्क्वायर आपके पास 81 होता है, ठीक है। रेडियस इज़ हाफ लिख लेते हैं हम, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। डायमीटर, ठीक। सो दैट्स वाई हमने 18 का हाफ 9 किया और 9 का हाफ 4.5 किया। अब इस सॉल्व करेंगे 4.5 स्क्वायर। 4.5 स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और उसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास आ जाता है जी दिस वन प्लस, अब 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर 18 नहीं करना आपने, ठीक है, 9 स्क्वायर 81 इंटू 3.14 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो कंप्लीट आंसर वुड बी 127.17। अब इन दोनों को कर देंगे ऐड। सो इनको ऐड करने से आपके पास आ जाता है जी 190.7 और वी कैन राइट इट 191, है ना। हम इसे राउंड ऑफ करके 191 लिख सकते हैं, ठीक। 191 क्योंकि ये 7 है तो हम 1 अप कर देंगे 191 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास कंप्लीट था क्वेश्चन नंबर 6 जिसके 3 पार्ट्स थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर टर्म एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।